myself Amol Bhaskar, I welcome you at Ahmednagar Fort. अहमदनगर फोर्ट के हम अभी अहमदनगर फोर्ट में हम है अभी लीडर्स ब्लॉक में, नेता कक्ष जिसको कहा जाता है। तो इस किले का निर्माण शुरू हुआ था 28 मई 1490 में। तो अभी 532 साल इस किले को हुए हैं। इस किले का अगर हम पोर्शन देखते हैं तो करीबन 100 एकड़ का फोर्ट है। अंदर का जो पोर्शन है 53 एकर्स का है और बाहर ऐसा मिला के 100 एकर्स का ये फोर्ट है। इसको 22 बैशियंस है। जिस बैशियन के अंदर से आप आए वो ओरिजिनल इसका डोर नहीं था, उसका एक्चुअल डोर है नंबर 1 बैशियन, जिसको हाथी गेट कहा जाता है। और इसका आप स्वरूप देखेंगे तो उसका जो डोर है उसमें से सही में हाथी आ सकता है, इतना बड़ा उसका डोर है। और उसको डबल सिक्योरिटी है, 2 डोर है। अगर सीधा आते हैं तो 90 डिग्री एंगल में टर्न होना है एंड देन अंदर आने के बाद भी 90 डिग्री एंगल से टर्न होना है, तभी हम एंटर कर पाते हैं। तो जब औरंगजेब यहाँ आया था दिल्ली से साउथ कैप्चर करने के लिए, उसने जब ये देखा तो उसने बोला मेरे पिताजी ने गलती की है। रेड फोर्ट जो बनाया दिल्ली का, उसका डोर जो है बहुत दूर से एनिमी को दिखता है, तो ये तो खामी है। तो उसने यहाँ का देख के वहाँ का स्ट्रक्चर चेंज किया। प्राइम मिनिस्टर जो अभी स्पीच देते हैं वो प्रीमाइसेस बाद में यहाँ का देख के उन्होंने बनाया। तो इसका निर्माण जो शुरू हुआ था अहमद निजाम शाह ने किया था एंड 1563 में ये जो फोर्टिफिकेशन है ये कंप्लीट हुआ था। बट इसका स्टार्ट हुआ था 1490 में, जब जहांगीर जो बीदर का राजा था उससे उन्होंने ये वॉर जीता था। एंड उनके जो पोते थे अहमद बुरहान शाह, उनके पीरियड में इसका फोर्टिफिकेशन कंप्लीट हुआ। उनकी जो लड़की थी चांद बीबी, जिसके नाम से हम ये किले को जानते हैं, पैलेस को जानते हैं, उनकी शादी हुई थी बीजापुर के राजा के साथ अली दिल शाह। लेकिन उनकी डेथ के बाद वो वहाँ की क्वीन बन गई थी। बट तब सीओ को हिस्ट्री में सम्मान नहीं दिया जाता था। वहाँ के लोग बोले कि एक लेडी होके हम पे राज नहीं करेगी, तो उनको उन्होंने उतारा गद्दी से। लेकिन वहाँ से वो वापस यहाँ मैके आई, लेकिन यहाँ की वो क्वीन बन गई। और यहाँ पे जब वो क्वीन थी तभी अकबर दिल्ली में राज करता था, तो उनका लड़का यहाँ आया था फाइट करने के लिए, मुराद जिसका नाम था। तो ये चांद बीबी ने उनको हरा दिया। तो कहते हैं कि मुराद को नामुराद होकर वापस जाना पड़ा। तो वो चिढ़ गया कि एक लेडी होकर मुझे हराती है, उसको गुस्सा आ गया। देन उन्होंने और कैनन बढ़ाए और वेपन्स बढ़ाए, सोल्जर्स बढ़ाए। अगेन ही केम बैक और 3 से 4 महीने वो फाइट चली। इस किले को उन्होंने घेराव दिया लेकिन उनको जीत हासिल नहीं हुई। तो उन्होंने अफवाह फैलाई कि चांद बीबी खुद होके हमको ये किला सरेंडर करने वाली है। अच्छा, ये अफवाह पे विश्वास रख के उसी के सोल्जर ने उसको मर्डर कर दिया। और 1600 में ये फोर्ट मुगल्स के पास चले गए। एंड मुगल्स लास्ट एम्परर केम औरंगजेब केम फ्रॉम नॉर्थ टू कैप्चर साउथ। उनको लगा कि अभी शिवाजी महाराज नहीं रहे तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। साउथ पूरा दक्खन बोलते थे, दक्खन में पूरा कैप्चर कर लूंगा। बट इस जमीन के आगे वो नहीं जा पाए। राजा संभाजी का उन्होंने वध किया। हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए आया था लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। और खुद औरंगजेब का डेथ यहीं पे अहमदनगर में हुआ। आलमगीर करके एक मॉस्क है, उस मॉस्क में वो आखिरी 3 महीने रहा। और आखिरी 3 महीने उनको गिल्टी फील हुआ था कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। मैंने धर्म चेंज करने के लिए बहुत सारे हिंदुओं को मारा है, अत्याचार किया है, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। बट ये उसके आखिरी दिनों में उसको समझ में आया, तो उसने पूरा राजकार पर छोड़ दिया। वो मॉस्क में वो टोपियाँ बुन के अपना गुजारा कर लेता था और यहीं पे उनकी डेथ हो गई। और यहाँ से उनका बॉडी औरंगाबाद जो है खुलताबाद में उनका वहाँ लास्ट फनेरल कर दिया गया। और उसके साथ मुगल्स खत्म हो गए। मुगल्स के बाद ये फोर्ट परचेस किया पेशवा ने, 3rd पेशवा जो थे उन्होंने परचेस किया। उन्होंने सिंधिया घराने को हैंडओवर किया था, उनसे वापस लिया। एंड ब्रिटिश कैप्चर्ड दिस फोर्ट इन 12 अगस्त 1803। 1803 में जिन्होंने टीपू सुल्तान को हराया था साउथ में, उनको हरा के वो यहाँ पे आए थे। ब्रिटिश मेजर जनरल आर्थर वेलेस्ली बहुत शुरू थे वो, क्योंकि यहाँ से ये किला कैप्चर करने के बाद जब वो ब्रिटेन गए वापस, बाद में उन्होंने नेपोलियन को तक हराया था। और ब्रिटेन का सबसे बड़ा सम्मान ड्यूक्स ऑफ वेलिंगटन को दिया गया। तो उन्होंने उनके नाम से किले के पीछे 3 कैनन रखी हुई, जहाँ पे उन्होंने ब्रेकफास्ट लिया था, उसको वेलेस्ली पॉइंट नाम दिया गया है। तो ब्रिटिश ने इनको आर्मी हेडक्वार्टर बनाया। ब्रिटिशर्स यूज दिस फोर्ट एज अ जेल मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड हमारे 12 पॉलिटिकल इंक्लूडिंग आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे 12 पॉलिटिकल लीडर्स को जो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था। 9 अगस्त को हम क्रांति दिन मनाते हैं, जिसको गांधी जी ने ग्वालियर टैंक बॉम्बे में डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश अब आप चले जाओ, क्विट इंडिया। तो ब्रिटिशर्स घबरा गए कि बोले अभी इनको अगर हम कैप्चर नहीं करेंगे तो हमारी खैर नहीं। तो ये सारे नेता को पूरे इंडिया से पकड़ के एक ट्रेन में बिठा के अहमदनगर लाया गया। अहमदनगर का जो रेलवे स्टेशन है वो भी हिस्टोरिकल है, इट इज़ मेड बाय ब्रिटिशर्स ओनली। एंड यहाँ का जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है वो भी 150 साल पुराना है।
तो ब्रिटिशर्स ने उनको पैन इंडिया से यहाँ लाया, लाते टाइम उन्होंने सारे विंडोज क्लोज रख दिए थे। तो यहाँ आने तक इनको पता नहीं था कि हम एग्जैक्ट कहाँ पे है, इंडिया में है या कहीं और बाहर लेके जा रहे हैं। यहाँ आने के बाद कुछ दिनों के बाद उनको बताया गया कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे हो, और इसी रूम्स में वो रहा करते थे। तो दिस रूम इज यूज्ड बाय पंडित जी एंड फर्स्ट रूम इज यूज्ड बाय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहीं पे मतलब पंडित जी 9 बार जेल में गए, लेकिन ये उनका आखिरी और लॉन्गेस्ट जेल था, करीबन 3.25 साल तक। 42 में आए अगस्त में, 12 अगस्त को, और 45 में इनकी रिहाई यहाँ से हुई। एंड यहाँ पे उन्होंने द ग्रेट हिस्टोरिकल बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका कवर पेज यहाँ पे है, जिसका फर्स्ट एंड लास्ट पेज यहाँ पे है। ये 1000 पेजेस का बुक है, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट पेज जो है उस पर अहमदनगर फोर्ट का जिक्र उन्होंने किया है। और इस बुक में इंडिया का 5000 साल का हिस्ट्री उन्होंने कवर करने का ट्राई किया है। अब ये कैसे हासिल हुआ उनको, तो ये सारे जो 12 पॉलिटिकल लीडर्स थे, ये तब उस जमाने के स्कॉलर स्टूडेंट थे, सीनियर थे। मतलब पंडित जी के साथ कई लोगों का एजुकेशन तो आउट ऑफ इंडिया हुआ था। किसी को गीता का पूरा नॉलेज था, किसी को कुरान पूरी याद थी, किसी को बौद्ध धर्म का नॉलेज था, हर इसको सब इंडिया का नॉलेज अच्छा था। तो ये यहाँ क्या करते थे, 3 साल तक एक दूसरे से बातें करना, खाना पीना। तो ब्रिटिशर्स ने एक बहुत अच्छी बात की, इनको रीडिंग एंड राइटिंग मटेरियल प्रोवाइड किया। तो पंडित जी ने 44 में 5 महीने में ये बुक कंप्लीट की। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी यहाँ से कई सारी चिट्ठियाँ लिखते थे, बट कभी उन्होंने वो पोस्ट नहीं की। बाद में उसका कलेक्शन करके गुब्बारे खातिर नाम का बुक पब्लिश हुआ, वो यहीं पे लिखा गया था। हरे कृष्ण मेहता भी यहाँ थे, उन्होंने भी यहाँ एक राइटिंग किया है, बाद में वो पब्लिश हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ फोर्ट में तो डिटेन नहीं थे, बट वो नगर में कुछ दिन रहने के लिए आए थे। यहीं पे उन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नाम की बुक लिखी। ऐसा अहमदनगर का बहुत बड़ा हिस्ट्री हमको देखने को मिलता है, 532 ईयर्स का। अगर इस किले के निर्माण के पहले की बात हम देखते हैं तो अहमदनगर नाम का सिटी था ही नहीं। वो राजा के नाम के ऊपर ही इसको अहमदनगर फोर्ट नाम दिया गया और उन्होंने ये सिटी एस्टेब्लिश किया। तो एवरी ईयर 28 मई इज गोइंग टू सेलिब्रेट एज द एस्टेब्लिशमेंट डे ऑफ द सिटी। सो जैसे हम कहते हैं कोई सिटी का बर्थडे नहीं है, बट अहमदनगर का बर्थडे है। तो यहाँ पे पंडित जी रहते थे। ये चेयर, ये टेबल, दिस बेड यूज्ड बाय पंडित जी ओनली। और पंडित जी ने आज़ादी के बाद यहाँ पे 2 बार विजिट की थी, 1953 एंड 61। उस समय के हैं? यस सर, उस समय के हैं। तो ये टीकवुड के बनाए गए थे तब, क्योंकि यहाँ का जो डोर है, यहाँ पे जो भी लकड़ी है वो टीकवुड, सागवान की यूज की हुई है, टीकवुड। तो इसके लिए इतने साल तक ये टिकी हुई है। एंड पंडित जी ने इंदिरा जी को लेटर लिखा था और उनकी सिग्नेचर मराठी, हिंदी, मराठी, उर्दू एंड इंग्लिश वहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। उस पहले वाले फ्रेम में देखिए, जो ऊपर वाला है वो पंडित जी का सिग्नेचर है। यहाँ पे जो है उन्होंने लेटर लिखा है इंदिरा जी को, जिसको उन्होंने डार्लिंग कहा है इंदिरा जी को, ये देखिए। तो कई सारी चिट्ठियाँ उन्होंने लिखी है। पिता वालों पुत्री चिट्ठियाँ, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ये कई सारे लेटर्स आप पढ़ने को देखते हैं। ये एक शेर है जो पंडित जी ने लिखा है, लेकिन इसको सलमान खान ने एक मूवी में यूज़ किया है। तो दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, मालूम हुआ बस तेरी पहचान यही है। तो पंडित जी अच्छे कवि भी थे। ये सारे लोग कुछ ना कुछ लिखते थे, राइटर थे। तो यहाँ पे उन्होंने वही अपना स्किल यूज़ किया। और यहाँ पे जो है एक दूसरे से बात करते थे, तो ब्रिटिशर्स ने उनको एक साथ रखा। तो इंडिया का एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ, ये सारे इकट्ठा जो हुए तो इन्होंने प्लानिंग किया कि आज़ादी के बाद कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, डैम कहाँ बनाने हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री कौन हैंडल करेगा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में क्या चेंजेस करना है, सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ डिसाइड की थी। और यही सब लोग बाद में कैबिनेट में आए। सो दिस प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली। यहाँ पे हमको फोर्ट का मॉडल देखने को मिलता है। यहाँ पे उनके सारे फोटोग्राफ्स 12 पॉलिटिकल लीडर्स के, उनका एजुकेशन, उनकी पढ़ाई कहाँ तक हुई थी, उन्होंने मिनिस्ट्री में क्या रोल डिफाइन किया, कंटिन्यू किया, एंड उनके बारे में सारी जानकारी यहाँ हमको देखने को मिलती है। तो ये सारे पैन इंडिया से आए थे, लेकिन एक फैमिली के जैसे यहाँ रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ इतने बीमार थे कि ब्रिटिशर्स को लगा अभी ये जिंदा नहीं रहेंगे। उन्होंने उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करके रखी थी, लकड़ी ला के रखी थी। बट ये सारे लोगों ने इतनी एक दूसरे की सेवा की, एक दूसरे को दवाई देना, खाना खिलाना, हाथ पैर दबाना, सब एक फैमिली के साथ रहे और सब यहाँ से जिंदा वापस गए। सो उसके लिए इंडिया को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। एंड एक दूसरे के साथ, जैसे बोलते हैं ना, एक बॉडी बन गई, तो सबकी एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग सेट हो गई कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, कौन क्या कर सकता है, सब एक दूसरे को समझ लेते थे। तो इनके कभी मतभेद नहीं हुए आज़ादी के बाद, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया। यहाँ हमको फोर्ट का मॉडल देखने को मिलता है। आप जो डोर से आए, मैंने कहा ये ब्रिटिशर्स ने बनाया।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, इसके पहले यस ये ब्रिटिशर्स ने बनाया, क्योंकि उसके पहले वॉर में हाथी घोड़े कैमल यूज होते थे। बट जब टैंक का इन्वेंशन हुआ, जब व्हीकल्स इंट्रोड्यूस हुए वॉर में, तो व्हीकल्स को आने के लिए वो दरवाजा फिजिबल नहीं था, द एलिफेंट डोर। तो ये डोर ब्रिटिशर्स ने बनाया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम। एंड वो जो फ्लैग है फर्स्ट टाइम होस्ट हुआ था 15 अगस्त 47 को। ये ट्रिपल बैशियन है, यहाँ पे होस्ट हुआ था आचार्य नरेंद्र देव, वहाँ लिस्ट है तो 3 नंबर का जो नाम है आचार्य नरेंद्र देव, उनके हाथ से इस पर फर्स्ट फ्लैग होस्टिंग हुआ था। ये जो शिप होता है, शिप के ऊपर जो लकड़ी आती है वो यहाँ माउंट की हुई है। इसका यूज होता था दूर तरफ नजर रखने के लिए, वॉच टावर के लिए इसका यूज होता था। लेकिन अफवाह फैले जाते इस पर फांसी दी जाती थी, किले में कई लोगों को फांसी दी गई, मारा गया। बट इसके लिए ये स्पेशल टावर था, ये गलत है, इसको एज अ वॉच टावर उन्होंने बनाया था। ऐसे 22 बैशियंस है ये, लेकिन ट्रिपल बैशियन है। यहाँ पे एक टनल है, जैसा आपने अंदर एक टनल देखा, उसका ओपनिंग है जो कनेक्ट होता है एक चांदबी पैलेस को 10 किलोमीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड, एंड वन इज कनेक्टिंग टू फराबख्श पैलेस नियर टू टाइम म्यूजियम 4 किलोमीटर। बट हम ऊपर अगर रैंप से चलते हैं तो यहाँ ऊपर भी एक टनल है, यहाँ से एंटर होके हम यहाँ बाहर निकल सकते हैं। एक घोड़ा भी जाएगा, इतना बड़ा ये टनल ऊपर भी है बैशियन के ऊपर। तो ऐसे 22 बैशियंस है। अभी रिसेंटली मोरबी में एक ब्रिज गिरा, सस्पेंशन ब्रिज गुजरात में, तो सेम सस्पेंशन ब्रिज, पहला इंडिया का पहला सस्पेंशन ब्रिज इस किले के ऊपर बनाया गया था। ये देखिए बैक साइड में ऐसा उसका स्ट्रक्चर है। अभी इसका रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। बॉम्बे सफायर जो अपने पुणे आर्मी की टीम है वो उसको रिस्टोर कर रही है। इसको मेटल रोप्स से और ये टिकवुड का यूज करके इसको एज अ सस्पेंशन ब्रिज इमरजेंसी एग्जिट के लिए बनाया गया था। तो ऐसे 2 डोर उसको ओरिजिनली थे, और ये जो है अभी आप आए वो 3rd डोर वो व्हीकल्स के लिए बनाया गया। राइट नाउ वी आर हियर लेडीज ब्लॉक, जो एक पैलेस था पहले, बगदाद महल इसका नाम था। हम अभी ऊपर के फ्लोर पे है, नीचे का जो फ्लोर है ब्रिटिशर्स से लेवल किया और ये ऊपर का भी फ्लोर यूटिलाइज किया। अगर हम विंडो से झाँक के देखते हैं तो सप्लाई का देखिए आपको टेरेस दिखेगा। सो वी आर ऑन फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ पे पीछे ये ऑक्टागोनल पैलेस है जिसको रानी महल कहा जाता है, जो चांद बीबी रहती थी वो ये पैलेस है। और पीछे ये पैलेस था, लेकिन इसको एज अ जेल उन्होंने कन्वर्ट किया था ब्रिटिशर्स ने। सप्लाई का जो आपने ये पोर्शन देखा, यहाँ दीवाने खास और दीवाने आम कहा जाता है, जहाँ VIP मीटिंग्स होते थे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते थे। एंड उसका जो डोम का स्ट्रक्चर है वो लाइम से बनाया गया है, तब सीमेंट नहीं था, तो मेन कंटेंट था उनका लाइम। जैसे बोलते हैं लाइम को आप धूप में या पानी में रखो वो उतना और सख्त होते जाता है और पकड़ ज़्यादा मजबूत होती है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन इतने साल टिका हुआ है बिकॉज ऑफ दैट लाइम इज अ मेन कंटेंट। और इसका जो इंटरनल डोम है वो लाइम से बना हुआ है। प्लस उसमें पास में ही वो आर्मरी दिखती है जिसका वॉल अराउंड 8.5 फीट विड्थ वाला है। 8.5 फीट विड्थ, यस, क्योंकि उसमें आर्मर रखा जाता था, तो अगर गलती से ब्लास्ट ना हो जाए, उस पर कोई बम्बारमेंट हो तो उसको नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए उतना हैवी उसको कंस्ट्रक्शन यूज़ किया था। एंड वो एलिफेंट डोर है जहाँ से मेन एंट्री थी। एंड ऐसे 22 बैशियंस, और इसके सराउंडिंग पूरा मोट है जिसमें पानी भरा जाता था। एंड पानी में क्रोकोडाइल छोड़े गए थे, स्नेक्स थे, तो कोई स्विम करके भी अंदर ना आ जाए। तो ऐसा है, अवैध किला था। जनरली इसको लड़ाई में जीता नहीं गया, लेकिन ये ज़मीन पर रहने के बाद भी इसकी खासियत है कि ये वेल प्रोटेक्टेड था। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने इसको पैन इंडिया से इसी किले को चुना एज अ जेल, एज अ हेडक्वार्टर। तो ऐसे ये 532 साल में 5 डायनेस्टी हुए, निज़ाम शाही, मुगल, पेशवा, सिंधिया एंड देन ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स के बाद आज़ादी के बाद इंडियन आर्मी को हैंड ओवर हुआ। यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आइए। ये खाई अब तो नहीं है, देखेंगे है अभी आप ऊपर जाके देखोगे बैशियन के तो सारा दिखेगा, अभी भी उतनी पूरी खाई है। जो मेन डोर है उसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने, यहाँ दिखता है हमको इलाही बुरुज भी इसको कहा जाता था, तो ब्रिटिशर्स ने इस पे बाहर की साइड से ये यूनियन जैक लगा हुआ था। ब्रिटिशर्स को लगा था कि हम कभी इंडिया छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने मेटल का यूनियन जैक लगा रखा था परमानेंट। हाँ, तो लगा, कभी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ देखिए 2 भी है यूनियन जैक भी है, नहीं उसको उतारा गया आज़ादी के बाद। तो यहाँ 2 सोल्जर्स खड़े हुए, तो कितना बड़ा फ्लैग लगा हुआ था। तो यहाँ पे जो अभी आते टाइम जो बैशियन में फ्लैग लगा हुआ है, तब से इतनी बड़ी साइज का फ्लैग अलाउड है। जब हम आज़ाद हुए तो इतने बड़े साइज के फ्लैग अलाउड नहीं थे, तो यहाँ पे लेकिन अलाउड था बिकॉज ऑफ इट इज सिमिलर विड्थ विद द यूनियन जैक। तो ये तब का उसका फोटोग्राफ है।
चांद बीबी का ये पेंटिंग है, वो बहुत होशियार थी, हिस्ट्री की फर्स्ट ब्रेव लेडी नाम से उसको जाना जाता है। वो बहुत सुंदर भी थी, इसके लिए अकबर ने उसको चांद बीबी, सुल्ताना चांद बीबी करके उसको किताब दिया था। दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ फर्स्ट फ्लैग होस्टिंग ऑन द फ्रीडम डे 47 को जहाँ फ्लैग होस्ट हुआ था। ये उसका बाहर वाला फोटो है, आचार्य नरेंद्र देव के हाथ से ये हुआ था। और जो मैंने बोला सस्पेंशन ब्रिज जो मोरबी में गिरा, सेम यहाँ स्ट्रक्चर था। इसका ये फोटो है जो लंदन की भी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। हम तो लक्ष्मण झूला बोलते हैं, लक्ष्मण झूला झूलता ब्रिज, यस झूलता है। एंड मैंने जैसा कहा पंडित जी 53 और 61 2 बार आज़ादी के बाद उन्होंने यहाँ विजिट की थी, और जो फ्लैग वाला बैशन है वहीं से उन्होंने स्पीच तक दिया था यहाँ पे। तो ये सीढ़ियाँ उतरते टाइम पंडित जी का फोटोग्राफ है। और ये 12 पॉलिटिकल लीडर्स का फोटो यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है जहाँ उनकी पूरी एजुकेशनल डिटेल्स प्लस मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये हाईली क्वालिफाइड थे, बहुत होशियार थे, सीनियर सिटीजन्स थे। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे लंबी जेल बिताई, और जो इंडिया के बहुत फायदेमंद हुई कि इन्होंने यहाँ से प्लान किया था कि आज़ादी के बाद क्या करना। तो पॉलिटिकली दिस प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आर्मी के कब्जे में इसके लिए वेल सिक्योर्ड है। अगर प्राइवेटाइजेशन होता तो एक एक पत्थर निकाल के लेकर खत्म। यहाँ पे उनके डेट दिए हुए हैं कि उनको यहाँ कब लाया गया था और यहाँ से कब रिहा हुए। देखिए 12 अगस्त को अप्रॉक्स 10-12 अगस्त ऐसा डेट है जब वो यहाँ पे आए, और मार्च अप्रैल ऐसा डेट है 45 का जब यहाँ से वो रिहा हो गए। तो ऐसे करीबन 3 साल तक ये यहाँ रहे। और जैसा मैंने बताया कि पंडित जी को बैडमिंटन खेलने की आदत थी, तो बाहर का जो पोर्शन है वो वहाँ पे बैडमिंटन खेला करते थे। उनको रोज फ्लावर काफ़ी पसंद थे, तो जो सामने गार्डन दिख रहा है वहाँ पे पंडित जी ने तब पूना से स्पेशल कुछ डिमांड करके रोज प्लांट्स मंगाए थे, और खुद उसको रोज पानी देते थे। इवन दे यूज टू स्मोक, बाद में उनको स्मोक तक अलाउड किया था ब्रिटिशर्स ने। इवन मौलाना अब्दुल कलाम वांट टू ड्रिंक वन स्पेशल टी, बाद में वो भी उनको यहाँ अवेलेबल कराई थी ब्रिटिशर्स ने। और ये वो ज़माना था, पीरियड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो ब्रिटिशर्स ने कई सारे कैदियों को जो दूसरे कंट्री के थे, रशिया, जर्मनी, अलग अलग कंट्रीज के प्रिजनर्स को भी यहाँ लाया गया था। यहीं पे उनकी डेथ हो गई। किले के बाहर एक ग्रेवयार्ड है, वो ग्रेव पे उनके नाम देखने को मिलते हैं कि ये इंडियन नहीं है, बाहर के लोग हैं जिनको ब्रिटिशर्स ने ला के यहाँ कैद करा था, यहीं पे उनकी डेथ हुई सेकेंड वर्ल्ड को। तो ऐसा ये इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फोर्ट है। वो जो पैलेस है, आइए इधर, ये पैलेस का मॉडल है, ये रियल टू टाइम म्यूजियम है, एशिया का वन ऑफ द टाइम म्यूजियम, पूरे एशिया में अकेला टाइम म्यूजियम अहमदनगर सिटी में है। और उसके बगल में ही ये पैलेस अभी भी है। ये ASI के अंडर आता है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो चांद बीबी महल है, बागरोजा है, इस राजा की जो कब्र है उसको बागरोजा कहा जाता है। ऐसे कई सारे मोनूमेंट ASI टेक केयर करता है। तो ये एक वाटर पैलेस था, इसको सराउंडिंग पूरा पानी था, बीच में एक स्क्वायर बनाया गया था और उसके ऊपर इसको बनाया गया था। तो शाहजहां का उसका पिताजी से झगड़ा हुआ था, तो कुछ दिन ये राजा के पास रहने के लिए वो आया था और इसी पैलेस में वो रहा था। एंड जब मुमताज़ की डेथ के बाद उसने प्लान किया कि उसको ताजमहल बनाना है, तो इसी पैलेस के उन्होंने रेडीज मंगाए थे। और कहते हैं कि इस पैलेस के लिए बनाने के लिए कई सारे पर्शियन, पोर्तुगीज इंजीनियर्स आए थे, तो शायद इन्हीं के वंशज ताजमहल बनाने के लिए शाहजहां ने बुलाए होंगे। तो वी कैन से दिस पैलेस इज इंस्पिरेशन टू ताजमहल। इसके चारों कॉर्नर्स में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से देखिए, बाहर से अभी स्ट्रक्चर है उसका हम जाके विजिट कर सकते हैं। एंड चारों कॉर्नर्स में फाउंटेन्स है सेंटर में। इसका ऑक्टागोनल मतलब चारों तरफ से इसको जाने के लिए डोर्स है। एंड एयर वेंटिलेशन इतना अच्छा है कि समर में भी ये बहुत कूल महसूस करते हैं। और इसमें कंस्ट्रक्शन में टिकूड का यूज़ किया गया है। जैसा फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया, उस पर पूरा टिकूड का फ्रेम है और उसके ऊपर नेक्स्ट फ्लोर, ये ऊपर का फ्लोर बनाया गया है। सो ऐसा क्यों किया गया? तो अर्थक्वेक भी आए तो ये गिरना नहीं चाहिए, इसके लिए उसमें वुड का भी इस्तेमाल किया गया है और अभी भी वो अच्छी कंडीशन में है। तो इसका कुछ पीछे का पोर्शन गिर चुका है, अभी इसका रिस्टोरेशन का काम ASI कर रहा है।
तो ऐसे कई सारे ब्यूटीफुल पैलेसेस वो राजा ने बनाए थे। मलिक अंबर आपने नाम सुना होगा हिस्ट्री में, वो अफ्रीका से उसको एक सोल्जर ने परचेस करके लाया था। तब आदमी परचेस करने की प्रथा थी अफ्रीका में, आप अगर घर में काम करने के लिए नौकर चाहिए, यस गुलाम। तो लेकिन वो बहुत होशियार था, तो राजा ने उसकी होशियारी देख के उसको यहाँ का वजीर बनाया और उसने यहाँ कई सारे मोनूमेंट डेवलप किए। जो निज़ाम मुगल्स यहाँ आए थे तो मुगल शिफ्टेड कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम अहमदनगर टू औरंगाबाद, तो बाद में औरंगाबाद भी उन्होंने कई सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए। तो नगर और औरंगाबाद के बहुत सारे मॉन्यूमेंट सिमिलर दिखते हैं बिकॉज ऑफ दिस ओनली। तो अहमदनगर का तब इतना प्रॉस्पेरिटी उन्होंने डेवलप किया था। अहमदनगर इज गोइंग टू कंपेयर विद द बगदाद एंड कैरो दैट टाइम, क्योंकि यहाँ करेंसी बनाई जाती थी, यहाँ क्लॉथ डेवलप होता था, यहाँ पे कैनाल बनाई जाती थी। बीजापुर के फोर्ट पे इंडिया की सबसे बड़ी कैनाल जिसका वेट है 55 टन, मुलुक के मैदान जिसका नाम है, जिसका विड्थ जिसका लेंथ है अराउंड 14 फीट, एंड वो इतना बड़ा है कि एक आदमी अंदर सामने से जाके बैठ सकता है, इतनी बड़ी कैनाल थी। वो नगर में बनाई गई, बाद में यहाँ से उधर शिफ्ट की गई। तो इतना अच्छा इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग यही की, लेकिन उसकी डेवलपमेंट के लिए ये राजा ने नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, बाहर के कंट्रीज के इंजीनियर्स बुलाए, उनको मान सम्मान दिया और कहा कि यहाँ आप जो है डेवलपमेंट करो। तो वो बहुत अच्छा है। जैसा अभी मोदी जी अलग अलग कंट्रीज को विजिट करते हैं, सेम प्रोटोकॉल उन्होंने तब यूज़ किया है। अभी हम इसके अंदर जा सकते हैं, अभी वॉकवे बनाया हुआ है अभी, क्योंकि पानी नहीं रहा उतना बीच में। और यहाँ तब अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम भी बहुत अच्छी डेवलप की थी। इतना अगर पानी यहाँ चाहिए, जैसा आपने बोला कि बाजू में जो बोट है उसमें तो कई सारा लीटर पानी लग रहा होगा, ये पानी इतना कहाँ से आएगा? तो अंडरग्राउंड एक्वाडक्ट, एक घोड़ा जा सके इतने बड़े एक्वाडक्ट्स उन्होंने तब बनाए थे। और दूर का तालाब का पानी अंडरग्राउंड यहाँ सिटी में सर्कुलेट किया गया था। और जो फाउंटेन थे उसके लिए मिट्टी के तब पाइप बनाए जाते थे, तब स्टील का पाइप नहीं बनाते थे, मिट्टी के पाइप बनाए थे। और अंडरग्राउंड वो मिट्टी के पाइप के थ्रू साइफन पद्धति जो बोलते हैं हम, या ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी हेल्प लेके ये फाउंटेन डेवलप किए थे। तो अहमदनगर में कई सारे प्लेसेस के नाम फाउंटेन के ऊपर है, जिसको मराठी में कारंजा बोले जाता है, लक्ष्मी तोटी कारंजा, बारह तोटी कारंजा, ऐसा। तो रियली तब यहाँ फाउंटेन्स थे, इतना अच्छा वाटर उन्होंने दूर दराज से अंडरग्राउंड यहाँ लाया गया था। तो वाटर सिस्टम बहुत बढ़िया उन्होंने तब डेवलप किया था।